मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछले टर्म के ऊपर अपने त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसके अंदर क्या होगा इससे संबंधित क्वेश्चन अपने 8.1 प्रश्नावली की थी। आज अपने पास में एनसीईआरटी उसके अंदर क्या चैप्टर अपने पास में 8.2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, 8.2 के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो कोण है ये अपने सिलेबस के अंदर है और अपने कुछ निश्चित मान है वही अपने सिलेबस में है। तो इसके अंदर इनको स्टैंडर्ड वैल्यू कहेंगे। तो अपने को सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ। तो टेबल अगर आपको थोड़ी सी बढ़िया तरह से क्लियर हो और थोड़े से अगर आपको छोटी क्लास में 9th क्लास के जो कॉन्सेप्ट है आपका जो बेस है वो क्लियर है, अगर अच्छी तरह से आपको क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा देखिए, ये आपने बस इसके अंदर के जैसे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ये टेबल बनाई है आपने। तो सबसे पहले अपने पास लिखेंगे साइन थीटा, फिर इसके बाद में लिखेंगे अपने पास इसके अंदर क्या कोस थीटा, फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा लिख लेंगे कोट थीटा, फिर कोट का उल्टा मतलब कोट का व्युत्क्रम ये सेक थीटा, और फिर इसके अंदर क्या इसका उल्टा क्या आएगा कोसेक थीटा। बुक में हो सकता है ये आगे पीछे हो तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये अपने पास इसके अंदर क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये तो इसके अंदर क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको शॉर्ट में टीआर लिखते हैं। टीआर का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को शॉर्ट के अंदर टीआर लिखा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा इस साइड के अंदर क्या कोण है, तो कोण अपने पास इसके अंदर क्या 0 डिग्री, फिर इसके बाद में 30 डिग्री, फिर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 45 डिग्री, और फिर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 60 डिग्री, और फिर अपने पास इसके अंदर मान क्या लेंगे अपने पास 90 डिग्री ये मान लेंगे। तो सिंपल सी टेबल है, इसको 2 बार कम से कम हाथ से अभ्यास जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ये टेबल है उसके अंदर का इसका सबसे पहले आप अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। टेबल सबसे पहले बनानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप बस इसके अंदर क्या होगा 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 जो है उसके अंदर मान लिया आपने बस आपके पास में एक कोई भी रोटी है उसके आपने 4 टुकड़े कर दिए। तो चारों टुकड़े मिलाएंगे जब तो क्या होगा 1 बन जाएगा। 3 टुकड़े मिलाएंगे तो 3/4 हो गया 3/4। 2 टुकड़े मिलाएंगे तो क्या होगा आधा हो गया 1/4, और 1 टुकड़ा लेंगे तो 1/4 हो गया, और कोई भी टुकड़ा नहीं लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा 0 हो जाएगा। अपने को सिंपल सा स्टेप याद रखना है, एक चीज़ है उसके 4 बराबर के टुकड़े कर लो, चाहे रोटी ले लो कोई भी चीज़ ले लो आप, उसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या होगा कोई भी स्थिति ली है, या इसके अंदर आपके पास मान लीजिएगा एक लड्डू है उसके 4 बराबर टुकड़े कर लिए, या इसके अंदर क्या ऐसी कोई भी गोला कर दी है उसके आपने 4 टुकड़े कर लिए। तो 4 बराबर टुकड़े कर लिए तो चारों टुकड़े अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा वर्त बनेगा। 3 टुकड़े मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, और 2 टुकड़े मिलाएंगे तो क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा आधा हो गया 1/2, और 1 टुकड़ा लेंगे तो 1/4, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा 0। अब सबका वर्गमूल लेते जाओ, सबका वर्गमूल या स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबका वर्गमूल या अपने पास इसके अंदर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसके अंदर का ये जो मान आएगा वो अपने पास इसके अंदर का साइन का मान आएगा। आपको ये कर्व याद रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10th के सिलेबस में इतनी चीज़ है, 10th के सिलेबस में सिर्फ इतनी चीज़ है। तो इसलिए 0 का मान लेंगे, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 का रूट 0। अब 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1, वर्गमूल या स्क्वायर रूट एक ही बात है। अब इस तरह से 1 का वर्गमूल तो क्या होगा 1, और 2 का वर्गमूल अपने ज्ञात करना संभव नहीं है तो इसका आंसर अपने पास में इसी फॉर्म में रखेंगे, इसी रूप में रख देंगे। फिर 3/4, 3 का वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा √3, और 4 का वर्गमूल 2, और 1 का वर्गमूल लेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा 1। आपको सिंपल तरीके से मान कैसे आए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को बोर्ड में सीधे इसके मान की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या शॉर्ट एंड स्वीट आप सीधा इसके अंदर मान याद रख लीजिएगा आप। अब इसके अंदर क्या होगा इसको उल्टे क्रम में लिख लो, इधर वाले मान को इधर, इधर वाले मान को इधर, ऐसे लिखते जाओ उल्टे क्रम में। तो इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। इधर वाले मान को इधर, ऐसे चलते जाओ, इधर वाले मान को इधर ले आओ, इधर वाले मान को इधर ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको इस पे ले आओ, इसको इस तरह से ले आओ। फिर अपने पास में एक फॉर्मूला पड़ा था कि साइन में कोस का भाग देते हैं तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है tan थीटा होता है। एक रिजल्ट याद रख लेना, ये अपने पास इसके अंदर क्या नेक्स्ट आपको जो क्लास दूंगा उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा। तो साइन में जब कोस का भाग देते हैं तो इसके अंदर मान कितना आता है tan थीटा आता है।
साइन थीटा में कोस थीटा का मान का भाग देते हैं। तो साइन थीटा का मान आपने पढ़ा था आपने, तो ये कितना होता है लंब बटे में कर्ण, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब इस मान को पलट देंगे तो लंब बटे में कर्ण, और इसको पलटेंगे तो नीचे वाला मान ऊपर चला गया आधार। अब कर्ण से कर्ण कट गया तो मान कितना हो गया लंब बटे में आधार। तो लंब तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, आधार बेस होता है, और कर्ण क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। और ये किसका फॉर्मूला है tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप सीधा सा रिजल्ट याद रख लेना, ये अपने पास इसके मान। तो 0 में 1 का भाग देंगे, ये ध्यान रखना है एंगल सेम एंगल के लिए भाग देना है। 0 में 0 से, 30 में 30 का, 45 में 45 का, 60 में 60 का, 90 में 90 का। तो इसमें 0 का 1 का भाग देंगे तो अपने पास मान क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह से इसमें जब भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या एक जैसी है, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बटे में √3। अब इसी तरह से इसमें भाग देंगे तो दोनों संख्या एक जैसी है, तो किसी भी संख्या में समय का खुद का भाग देते हैं तो मान क्या आता है 1 आता है। तो √3 बटे में ये, तो बटे वाला मान एक जैसा है, तो √3 बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और 1 में जब 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है अनंत आता है। अनंत का मतलब इतना बड़ा मान जिसे अपने ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो ये मान क्या होता है अपरिभाषित होता है। अनंत लिख ले या अपरिभाषित लिख दे एक ही बात है, तो इसको लिखा जाता है अनडिफाइंड। अनंत लिख दे या अपरिभाषित लिख दे, अपने एनसीईआरटी में इसको अपरिभाषित या अनडिफाइंड लिखा हुआ है। इसको कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें ये रूटीन के अंदर क्या मैथमेटिक्स की भाषा में इसको अनंत ही लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा 10 के बाद में जो कोट का मान है इसको फिर वापस उसी उल्टे क्रम में लिख लो। इधर वाले मान को इधर लिख दो, फिर इस मान को इस तरह से लिख दो, फिर इसको लिख दो, फिर अपने पास इसके अंदर का इसको मान लिख दो, फिर अपने पास 0। इसको उल्टे क्रम में लिखते जाओ, जैसे साइन के बाद में कोस लिखा था उसी तरह से ये मान लिख दो। अब इसके बाद में आपको देखो एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है। अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का छोटा सा रिजल्ट अपने को देखो ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा होता है 1 बटे साइन, ये क्या होता है कोसेक थीटा होता है, और 1 बटे कोस जो होता है वो क्या होता है सेक थीटा होता है। मैंने आपको शुरू के अंदर करवाए थे ये क्वेश्चन 8.1 के अंदर। 1 बटे में साइन, इसका मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब साइन का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम या इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो ये कोसेक थीटा होगा, 1 बटे कोस क्या होगा सेक होगा। अब आपने पास देखो इसके अंदर के साइन का जो मान है, तो 0 बटे में 1 ये क्या होता है 0, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटे 0, और 0 से हम किसी भी संख्या के अंदर भाग नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हमारे पास 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या आएगा अनंत आएगा। तो आप इसके अंदर क्या या तो कोस का उल्टा कर लो या इसके अंदर क्या होगा साइन का उल्टा कर लो, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लेना। तो इसके अंदर क्या होगा इसका उल्टा करेंगे तो ये कोसेक का मान आएगा, और अगर कोस का उल्टा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का दूसरा मान आएगा। जो मान आप लेना चाहो वो ले लेना। इस तरह से इसके अंदर क्या कोस का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा सेक आएगा। तो आप कोसेक को ऊपर और साइन को नीचे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर क्या इसको नीचे लिया इसको ऊपर ले। आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक को मैं पहले ले लेता हूँ और सेक को मैं बाद में ले लेता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो ये मान आएगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये मान आएगा। अब इसका मान क्या है 0, 0 का मतलब 0 बटे में 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटे 0, और 1 बटे 0 क्या होता है अनंत होता है। अनंत का मतलब वापिस वही है अपरिभाषित या अनडिफाइंड। अब इसके अंदर का इसका उल्टा कर दो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे बना दो, तो इसका मतलब क्या 2 बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या 2 का वर्गमूल, और बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे, और 1 में 1 से भाग देते हैं तो क्या आता है 1 आता है। इसका उल्टा करेंगे तो वापिस वही, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1। अब 1 मान लिख लो, चाहे आप इसका मान लिख लो चाहे इसका मान लिख लो। अब इसको वापिस उल्टे क्रम में लिख दो, तो पहले 1, फिर 2 बटे में √3, फिर √2, फिर 2 और फिर अनंत। इसको अनंत या इनफाइनाइट बोलते। तो अगर आप कोस का उल्टा करेंगे तो 1 बटे 1 क्या होता है 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटे में √3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 बटे 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2 बटे 1 आएगा, और 0 का उल्टा क्या होगा 1 बटे 0, 1 बटे 0 अनंत हो गया। अगर आप इस मान को पहले लिखते हैं या इस मान को पहले लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके तो साइन कोस को पहले, फिर tan, फिर कोट, इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे लिख लेना जैसे आपको उचित लगे। 1 मान लिख लो आप, इसका व्युत्क्रम उल्टा करेंगे तब तो अपने पास इसके अंदर का ये मान आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर ये मान आएगा। ये ध्यान रखना है। 1 मान लिख के इसको उल्टे क्रम में लिख लो, उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का दूसरा मान आ जाता है। तो ये अपने को इसके अंदर के टेबल की थोड़ी सी अपने को प्रैक्टिस करनी है। 1 बार 2 बार लिख लो,
तो इसके अंदर क्या होगा, फिर इसके अंदर क्या शुरू में जब क्वेश्चन करते हैं तो टेबल की मान है उसके अंदर क्या उसकी सहायता ले लेना, और उसके बाद में अपने बस का क्वेश्चन है उसके अंदर के थोड़ी सी अपने कोशिश ये करो कि इसके अंदर के टेबल को अपने देखने की जरूरत नहीं पड़े। इसके जो कम से कम साइन कोस tan 3 के जो मान है वो अपने टिप्स पे हों, साइन कोस tan के जो 3 मान है वो अपने बस इसके अंदर के आपके टिप्स पे हों, तो इसके अंदर अपने को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चनों की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ये लंबे चैप्टर के अंदर है, एक्चुअली आपका हाफ ईयरली हो जाए उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से इसके अंदर के इसकी और ज़्यादा अच्छी तैयारी करवा दूंगा, कि अब थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है उस कारण से इसके अंदर के सारे जो टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बार आपकी नज़रों से इसके अंदर के सारे टॉपिक निकल जाए। एक देखिए 3 sin 45 डिग्री या 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब, इसके अंदर 30 डिग्री का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपने क्वेश्चन के अंदर के जिसका मान ज्ञात करना है उसको सबसे पहले जो आपने ये टेबल बनाई थी, जो सारणी बनाई थी, उसकी मदद से उसके मान लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अपने पास देखो दोनों मान क्या है, साइन क्या है और इसका मान कितना है 30 डिग्री। अब टेबल के अंदर क्या है, साइन की सीध में और 0, 30, 45 ये जो है, तो इसकी सीध में, दोनों की सीध में इसका मान को देख लेना, साइन की सीध में और 30 की सीध में इसका मान देख लेना। तो इसका मान जब देखेंगे तो इसका मान आपके पास में क्या आएगा, 1/2 आएगा। साइन की टेबल जो है उसके अंदर और 30 डिग्री की सीध में दोनों के अंदर का इसका मान देख लेना, इसका मान क्या आएगा 1/2 आएगा। तो ये मान अपने पास इसके अंदर आप लिख लेंगे, तो इसका मान क्या आएगा 1/2 आएगा। अपने को और किसी मान की अगर आवश्यकता है, कोई भी मान अगर आपको पूछा जाता है तो उसका मान सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। जो जो मान आपको पूछे जाते हैं उसी के मान लिखने हैं, आपको इसके अलावा कोई मान नहीं लेना है। अब ये मान लिखने के उपरांत क्या करेंगे हम, क्वेश्चन के अंदर देखो ये अपने पास में जो मान दिया हुआ है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अतः 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, तो इसका मान लिखो 3 sin 30 का मान कितना है ये भी बताया मैंने 1/2। या कोई निशानी है इसका, मतलब गुणा का निशान है, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और माइनस 4, अब देखो ये sin 30 डिग्री है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। इस चीज को इस तरह से लिखा जाता है, ये स्क्वायर है वो यहाँ पे नहीं लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा वो साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, साइन क्यूब 30 डिग्री है वो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का जो मान है उसकी पावर 3 हो जाएगी। साइन 30 डिग्री का जो मान है उसकी पावर क्या होगी, ये 3 हो जाएगी। तो इसका मान लिखेंगे तो क्या होगा 1/2, और पावर हमारे पास इसके अंदर कितनी है 3। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2। ऊपर वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या आपस में, और माइनस 1/2 की पावर 3 का मतलब है 1/2 है, इसको 3 बार लिखना है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आप अपने आप इसके अंदर का इसको डायरेक्ट लिख पाएंगे। तो शुरू के अंदर का मैं आपको छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर किसी की छोटी क्लासों के अंदर का प्रैक्टिस बीच के अंदर अगर आपकी छूट गई है तो आपका किसी भी स्थिति के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 1/2, पावर 3 है तो इसका मतलब ये 1/2 है, इसको 3 बार लिखेंगे, पावर 2 है तो पावर इसको 2 बार लिखेंगे। अब 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4, 4 से 4 काट दो, एक संख्या ऊपर है एक संख्या नीचे है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या को आपस में 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास मान कितना हो गया 3/2। और माइनस इसके अंदर कितना होगा, ऊपर तो 1 है, 1 को गुणा करेंगे तो 1, और बटे में कितना है 2। अब बटे वाली संख्या एक जैसी है तो ये आपका एलसीएम हो गया, बटे वाली संख्या एक जैसी है तो ये आपका एलसीएम या लघुत्तम हो गया। अब इसके अंदर मान कितना आएगा, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। 2 में 2 का भाग दिया 1, इसके अंदर कितना हुआ 1। अब 3 में से 2 घटाया तो 2, 3 में से 1 घटाया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो अपने पास मान कितना हुआ 1। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा दोबारा फिर चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को 2 बार आप थोड़ा सा रीडिंग लगा लेना ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आए।
तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं थोड़ा सा बीच बीच के अंदर का थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दे दिया गया है, यहाँ पे कौन दे दिया 45 डिग्री, यहाँ पे कौन दे दिया आपने बस इसके अंदर क्या 45 डिग्री। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है ताकि आपकी गुणा भाग की जो गणना जो होती है उस गणना को कैलकुलेशन बोलते हैं, तो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़िया हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो अब साइन 45 का मान क्या होता है, वही टेबल साइन की सीध में और 45 की सीध में मान देखेंगे तो इसका मान क्या आता है 1/√2 आता है, 1/2 का वर्गमूल आता है। अब वही मान अपने पास यहाँ पर रख देंगे, तो इसका मान कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री रख देंगे। अब इसका मान लिख देंगे, तो इसके अंदर मान कितना हो गया 1/√2 और 1/√2। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपने बस इसके अंदर क्या 9th में अपने पहले चैप्टर में कर चुके, तो 9th के जो चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो तो इस स्थिति के अंदर क्या अपने को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करूँगा इस क्वेश्चन के बाद में, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब देखिए 3/√2, 3 को 1 से गुणा किया, 3 बटे में क्या है एक ही संख्या है, तो ये मान आ गया -4। अब 1/2 का वर्गमूल, √2 का मतलब 1/2 का वर्गमूल। अब पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखोगे आप, इसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर 3 बार लिखेंगे। अब एक छोटी सी चीज देखो आप, √, की संख्या अगर एक जैसी है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या वर्गमूल खत्म हो जाता है। वर्गमूल की संख्या अगर एक जैसी है, इसको अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर वर्गमूल क्या होता है खत्म हो जाता है। इस तरह से वर्गमूल 3 है, इसको वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर वर्गमूल खत्म हो जाएगा। और अगर आपने पास इसके अंदर क्या वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 3 बार आ गया, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 अगर 3 बार आ गया तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। 2 संख्या वर्गमूल की अगर एक जैसी है तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा वर्गमूल तो खत्म हो गया। और ये संख्या आपके पास में वैसे वैसे, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 2/2। अब ये गुणा का निशान इसके अंदर हटा देते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है 2/2। अब इस तरह से देखिए √3 गुणा √3 है, इसको क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे। √3 को अगर 3 बार लिखना है तो √3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3/3 आ जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी अपने पास इसके अंदर का आपको गणना जो होती है, कैलकुलेशन होती है, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये 9th के अंदर क्या फर्स्ट चैप्टर में आता है, तो 9th वाले विद्यार्थी अगर इसके साथ में इस गणना को देखना चाहें तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। अब देखो इस चीज़ को अपने पास हल करेंगे तो 3/2 का वर्गमूल। अब 4 को देखो आपस में गुणा करो, तो 4 गुणा 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1 का 1 से गुणा 1, और √2 और √2 2 के वर्गमूल को 2 के वर्गमूल से गुणा किया तो कितना आ गया 2, और गुणा कितना हो गया, इन दोनों को गुणा किया, एक जैसी संख्या को 2 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा √2 आ गया। अब देखो ऊपर और नीचे संख्या है वो आपस में कैंसिल होती है, इस संख्या को इससे कैंसिल नहीं कर सकते, बीच में प्लस माइनस आ जाए ना तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके अंदर कितना होगा √3/2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और बटे में अपने पास इसके अंदर क्या होगा √2 को 1 से गुणा किया तो √2। बटे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर क्या देखो अगर एक जैसी हो, ये मैंने गलत लिख दिया सॉरी, ये ऊपर 3 है नीचे √2 है, नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी है, नीचे वाली संख्या इस चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा बाई चांस कोई स्टेप किसी को कट ना जाए, तो 3/√2 माइनस 2/√2। अब इसके अंदर क्या हो इसका लघुत्तम ले लो, तो बटे में संख्या अगर एक जैसी है तो इसके अंदर हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा, ये इसका लघुत्तम आ गया। ये संख्या अगर एक जैसी है तो आप इसके अंदर क्या होगा सीधा स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस स्टेप को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 - 2। या इसमें नियम क्या होता है, इस एलसीएम में इस संख्या का भाग देते हैं, इस संख्या में इसका भाग देंगे तो 1 को इससे गुणा किया तो ये मान आ गया, बीच में प्लस माइनस का जो भी निशान है, इस संख्या में इस संख्या का भाग दिया तो 1 को इससे गुणा किया तो ये मान आ गया। अब इसके अंदर क्या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1/√2। ये हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर का आपका आंसर आ जाएगा, ये अपने पास के क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से देखो ये क्वेश्चन अपने पास पेपर के अंदर का इस तरह से भी पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आपका क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपको गलत नहीं हो। अब देखो मैंने ये मान बदल लिया, इस मान को मैंने 60 डिग्री ले लिया,
इस मान को एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ करवा सकूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आ रही है 45 डिग्री, उसकी जगह 60 डिग्री लिख दिया, इसकी जगह क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 60 डिग्री लिख दिया। अब देखो आपने बस इसके अंदर क्या ये मान, तो वही साइन वाली टेबल देखो, साइन कॉस टेन वाली जो अपने पास में सारणी बनाई थी, उस सारणी की हेल्प ले, उसकी सहायता लेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान किस तरह से आएगा। इसकी सहायता लेने पर अपने पास इसके अंदर का मान जो है वो देखो इस तरह से आएगा। तो साइन 30 का जो मान होता है, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। अब आपने पास इसके अंदर क्या इसका मान लिख लो। पहले आपको ये मान दिया होगा तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 60 का मान √3/2, साइन की सीध में और 60 की सीध में आपने बस इसका मान देख लेना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जो जो मान दिया जाए उसकी सीध में और इस कोण की सीध में मान देख के उस मान को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये मान देखो तो 3, इसका मान क्या होता है 3 का वर्गमूल बटे में 2, 4 गुणा इसका मान क्या होता है √3/2, ऊपर वाले का वर्गमूल है नीचे वर्गमूल नहीं है, पावर 3। अब 3 गुणा √3/2, 4 गुणा, अब पावर कितनी है 3 है, तो इस मान को अपने कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। इस मान को हम 3 बार लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3/2, बीच में ये गुणा का निशान हटा देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3 √3/2 माइनस। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 है, ऊपर 2 और 2 को काटेंगे तो कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया। अब √3 को √3 से गुणा करो, तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 और 1 √3 बच गया, इसको वैसे को वैसे लिख दिया। अब दोनों संख्या देखो एक जैसी है, तो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है। संख्या अगर एक जैसी होती है तो ये आपस में कट जाती हैं, तो ये कट जाएंगी तो इसके अंदर मान कितना होगा अपने पास में 0 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने पास का कोई भी क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर और देखिए आप लोग। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, और कोरोना के कारण इसके अंदर क्या संभावना है कि इसके अंदर का पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आएगा, तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर का उनका अभ्यास आप अच्छी तरह से जरूर कीजिएगा। भाई मेन चैप्टर आप लोगों को एक बार करवा के इसके अंदर के किस तरह से इसके छोटे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनका फिर वापस आपको रिवीजन करवा दूंगा लास्ट टाइम के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर का इस तरह से दे रखा है, साइन 30 साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30। ये ऊपर छोटी सी बिंदी लगाते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं, छोटी सी बिंदी लगाते हैं इसको डिग्री बोलते हैं। तो सबसे पहले साइन की टेबल है, साइन की जो सारणी है उससे अपने पास सबका मान लिखेंगे। तो यहाँ पे मान कितना है साइन 60, तो साइन 60 का मान लिख देंगे। फिर इसके बाद में कितना है कोस 30, इसका मान लिख लेंगे। फिर इसके अंदर क्या कोस 60, इसका मान लिख लेंगे। और फिर इसके अंदर क्या साइन 30, इसका मान लिख लेंगे। सबसे पहले आप इनके जो मान है वो मान लिख लेंगे। सारणी जो दी हुई है तो साइन की सीध में और 60 की सीध में इसका मान लिखेंगे। तो ये जो मान लिखेंगे ना, तो ये मान अपने से √3/2 आएगा। इस तरह से कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसका जो मान होता है वो √3/2 होता है। आप सारणी से देख के मान को लिख लेना। थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 दिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारणी है वो मुख्य ज्ञात हो जाएगी। ये जो टेबल है ये आपको मुख्य ज्ञात हो जाएगी। अब इसका क्रम से मान लिखते जाओ। तो साइन 60 का मान कितना है √3/2, कोई निशान नहीं है, इसका लिए गुणा का निशान है। अब इसका मान लिख लो, इसका मान कितना हो गया √3/2, ये मान लिख दिए। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा लो। फिर कोस 60 का मान कितना है 1/2, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका गुणा, और इसका मान कितना है 1/2। अब देखो जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उसको हल करो। तो √3 का √3 से गुणा कितना हो गया 3, और 2 का 2 से गुणा कितना हो गया 4। ये बीच में कोई भी निशान, ये निशान गुणा का निशान है, तो ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा करना है, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा करना है। अब ये प्लस का निशान आपको लेना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब बटे वाली संख्या अगर एक जैसी है तो इसे क्या करते हैं हम लघुत्तम ले लेते हैं।
अब इस संख्या में इसका भाग देंगे, इस संख्या में इसका भाग देंगे, इसका मतलब ये जो संख्या 4 है इस संख्या में इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब ये जो संख्या आती है इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, अब बीच में जो निशान है वो निशान आ जाएगा। अब फिर 4 के अंदर इस संख्या में इसका भाग देंगे तो 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 को इससे गुणा कर देंगे। और अब आपने बस इसके अंदर ये तरफ वर्ग है 3 और 1 कितना होगा 4, और 4 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है 1 आता है। ये आपका आंसर हो गया, ये इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर हो गया। अब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और देखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा आप अभ्यास करके देख लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर वापस रिपीट कर दूंगा। दो tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान आपको निकालना है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते से क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। दोनों ही क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। अब देखो tan की सीध में 30 डिग्री के ऊपर इसका मान देख लेंगे, तो tan की सीध में 30 डिग्री के ऊपर इसका मान क्या होता है 1/3 का वर्गमूल होता है, 1/3 का वर्गमूल होता है। तो सबसे पहले अपने ये मान लिख लेंगे, तो 2 यहाँ पे कोई निशानी है इसका गुणा, तो 1/√3 और 1 प्लस sin 30 का यहाँ पे स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर क्या आएगा sin 30 का जो मान लिख के इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, sin 30 का मान लिख के इसके पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसके अंदर मान कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2/√3, पहले ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2/√3। अब 1 प्लस, अब देखो वर्ग करेंगे तो क्या हुआ a/b का वर्ग क्या होता है, ऊपर वाले का वर्ग अलग होता है, नीचे वाले का वर्ग अलग होता है। तो 1 का वर्ग तो कितना हो गया 1 हो गया, और √3 का वर्ग कब √3 का √3 से गुणा, √3 का √3 से गुणा कितना हो गया 3 हो गया। अब इस चीज़ को आप आगे हल करो, तो इस चीज़ को आपने बस इसके अंदर आगे अगर हल करेंगे तो हमारे पास में देखिए किस तरह का मान आएगा। इस तरह से इसको आगे हल करने पर हमारे पास में देखिए तो 2/√3। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या बटे में संख्या है, और बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान आता है, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या अगर बटे में, ये इस तरह की फॉर्म में होती है, इस तरह के रूप में होती है, बीच में अगर प्लस और माइनस का निशान होता है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लघुत्तम लेते हैं। तो 3 को इससे गुणा कर दिया 3, और प्लस 3 में 3 का भाग दिया तो 1, 3 में 3 का भाग दिया तो अपने से 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा 1। अब 2/√3 और बटे में कितना होगा 3, और 1 कितना होगा 4/3। अब बटे वाली जो संख्या होती है ना, ये नीचे वाली संख्या, इस संख्या को हम पलट देते हैं, तो 2/√3 गुणा 3/4, इस संख्या को पलट देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। अब इसे काटेंगे तो इसका मतलब कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको अपने पास में ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे √3 है तो √3 का √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, तो 3 को इस तरह से लिखा जा सकता है। 3 को यहाँ नीचे √3 है, ऊपर 3 है, तो √3 और √3 का गुणा क्या होता है 3 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये अपने पास मान कितना होगा √3 और गुणा 2, 1 √3 से √3 कट गया तो √3/2 आ गया। ये अपने पास इसके अंदर के इसका आपका आंसर हो गया। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या आता है ABCD के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो ABCD के क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर का ये मान किसका है, अगर साइन है तो साइन की सीध में देख लेंगे, कोस है तो कोस की सीध में देख लेंगे। अगर आपको सीधा मान ज्ञात करना है तो आपका ये आंसर आ गया, सीधा अगर मान पूछ लिया तो आपके पास में ये इसका आंसर आ गया। और अगर मान लिया इसके अंदर का आपको इसके विकल्प दे दिए tan 45 डिग्री, दूसरा विकल्प दे दिया साइन 60 डिग्री, फिर तीसरा विकल्प दे दिया कोस 60 डिग्री, और फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कह दिया कि कोई नहीं, ये इस तरह के विकल्प दे दिए। तो अपने को ये देखना है कि √3/2 किसका मान है, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। अब टेबल में देख लेना साइन वाली टेबल में, तो tan 45 का मान 1 होता है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो इसका मतलब देखो √3/2 किसका मान हो गया साइन 60 का मान हो गया, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन में ये कहेंगे कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो आपका ये आंसर हो गया। और अगर क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया जाता है
तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर ABCD के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है तो आप इसके अंदर क्या इनका मान देख लो, किसका मान क्या होता है, √3/2 होता है। जिसका मान √3/2 है वही हमारे पास इसके अंदर क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा और देखिए आप, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह माइनस आता है। तो माइनस आता है तो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसकी जगह माइनस कर देंगे। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो बीच के अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब 3 में से अपने पास इसके अंदर ऊपर वाली संख्या तो वैसे को वैसे लिखनी है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब आगे वाले स्टेप को आप देख लीजिएगा किस तरह से हल करना है। तो 2 में √3 और बटे में जो संख्या होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है, इस संख्या को हम क्या पलट देते हैं, इस संख्या को हम पलट देते हैं। तो 3 में 2, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। और यहाँ पे देखो 3 है, नीचे √3 है, तो 3 को क्या लिखेंगे, √3 गुणा √3 और बटे में √3, एक √3 कट गया तो आपका आंसर कितना होगा, √3 आ गया। ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर का, आप लोगों को और बताता हूँ आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपने पास 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। बस 5 मिनट का टाइम आपका और लूँगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी छोटे क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया sin 30 का मान दे दिया, sin 30 बराबर 1/2 है। यहाँ पे sin थीटा दे देंगे पेपर में आपको, sin 30 देगी की बजाय। तो sin 30 थीटा का मान 1/2 दे दिया और आपको कह देंगे इसके अंदर के थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, sin थीटा, तो यहाँ पे ये साइन है तो साइन में इसका मान देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पे साइन दिया है तो साइन में देखेंगे इसके अंदर का ये किसका मान होगा। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। अब दोनों साइड में साइन को छोड़ देंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से पेपर के अंदर देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, cos थीटा बराबर 1/2 दे दिया है। तो आपकी जो सारणी है उस सारणी में क्या cos का मान देखेंगे, 1/2 किसके लिए होता है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो दोनों साइड में cos है उसको छोड़ देंगे तो थीटा का मान अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है उसके अंदर का छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये इसके अंदर पेपर में और पूछा हुआ है, ये आप लोगों को और बता देता हूँ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1/2 है। अगले चैप्टर में इसका फॉर्मूला आएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। जब आपको कल कराऊंगा तो आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर कर दूंगा। तो एक बार आप इसको सीधा के सीधा करिएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको गुणा नहीं करना है आपको। तो ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे cos है तो cos में इसका मान देखना है। तो cos में ये किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे मान क्या 1/2 है, तो इसमें cos का इसका मान देख लेंगे। दोनों साइड में cos को छोड़ दो तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। अब इस थीटा को तो आप इधर ले जाओ तो इसका निशान बदल गया, ये माइनस वाली संख्या प्लस की होगी और 90 को वैसे को वैसे लिख दिया। और इस संख्या को जब बराबर के इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। तो 90 डिग्री में से ये घटाएंगे तो कितना होगा, 90 में से 60 को माइनस किया तो कितना होगा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। अतः थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है ना, त्रिकोणमिति, ये थोड़ा सा अभ्यास मांगेगा। तो इसलिए इसके अंदर का स्पेशली इसके अंदर का थोड़ा इसका अभ्यास कीजिएगा, नहीं तो इसके अंदर के अपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसके अंदर परफेक्टनेस, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये चैप्टर अपने पास इसके अंदर 10th के अंदर के सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है और आगे कंपटीशन का सबसे ज़्यादा बेस है, ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कल इसके अंदर क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो अपने पास में और अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।